हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं हरियाणा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि हमारे आने वाले ग्राम सचिव के पेपर के लिए और तमाम वो एग्जाम जिसमें हरियाणा जीके पूछी जाती है वहां पे आप लोगों को मदद करने वाले हैं। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन करना। स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास में बेल आइकन है उसे भी आप लोग ऑन कर लीजिएगा। दूसरी बात है कि अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम चलाते हैं तो आप मेरा पेज जरूर लाइक करिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग और आज का पहला क्वेश्चन जान लेते हैं हम लोग क्या है। प्रसिद्ध भारतीय अदाकार राजकुमार राव जो है, इनका जन्म जो है हरियाणा के किस जिले में हुआ था। देखो, राजकुमार राव आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, इनकी अपकमिंग मूवी है द व्हाइट टाइगर। इनका जन्म जो है हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर हुआ, यानी कि ए ऑप्शन सही है। तारीख कितनी थी? 31 अगस्त को इनका जन्म हुआ। 31 अगस्त 1984 को जो है इनका जन्म हुआ है। और इनकी अपकमिंग मूवी भी आप याद कर सकते हैं, जानते भी होंगे। इनको कई सारे अवार्ड भी मिले हुए हैं, जैसे नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड मिले हुए हैं, बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला हुआ है इनको, स्क्रीन अवार्ड मिला हुआ है इनको, ठीक है। तो एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड इनको मिला हुआ है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, हिंदी फिल्म के एक्टर है, ठीक है। वैसे तो इनका जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था, लेकिन 10th क्लास के बाद में ही इन्होंने जो है अपने इस करियर के अंदर एंट्री कर ली थी और दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई की थी। उसके बाद में पुणे से FTII से इन्होंने जो है अपनी ड्रामा स्कूल की पढ़ाई की और फाइनली बाद में ये मुंबई में शिफ्ट हो गए। अच्छा, जिक्र यहाँ पे गुरुग्राम का है, तो गुरुग्राम को हम लोग मिलेनियम सिटी कहते हैं। गुरुग्राम जो है इसको साइबर सिटी भी कहते हैं हम लोग। और गुरुग्राम जो है यहाँ का एक खरखड़ी गांव है, जहाँ पे रिसेंटली जो है विदेश से लाई गई बहुओं के नाम पे जो है घर की नेम प्लेट लगाई जाएगी। ये रिसेंट का करंट अफेयर है। यहाँ पे एक मानेसर शहर भी है, ठीक है। और ये मानेसर शहर जो है ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये औद्योगिक के लिए जाना जाता है, इंडस्ट्रीज के लिए जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए मारुति का उद्योग का संबंध हरियाणा के किस जिले से है, तो आपका जिक्र गुरुग्राम ही रहेगा। अच्छा, रिसेंटली मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एयर क्वालिटी इंडेक्स को सुधारने के लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रयास किए हैं। यहाँ पे छोटे छोटे प्रोजेक्ट जो है एयर प्यूरिफायर करके प्रोजेक्ट भी शुरू किए गए हैं, तो वो बात भी आप साथ के साथ याद कर सकते हैं। 2016 से पहले इसका नाम गुड़गांव हुआ करता था, लेकिन मनोहर लाल खट्टर सरकार ने 2016 के बाद में इसका नाम बदल के गुरुग्राम कर दिया। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड क्या है? हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, HPGCL लिमिटेड को किस वर्ष में कंपनी के तौर पे निर्मित किया गया? तो इसको कंपनी के तौर पे निर्मित किया गया था। ऑप्शन है 1997, 98, 2000, 2005। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? 1997 के अंदर, 1995 के अंदर जो है इसे लिमिट किया गया या एक लिमिटेड कंपनी बनाया गया। अच्छा, देखिएगा इस टाइम पे ही क्या हुआ था, इसके अगले साल की बात करते हैं हम लोग। तो एक है हमारा HSEB, ठीक है, हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड जो है इसको भी ट्रांसफर करके जो है HPCGL में डाल दिया गया। तारीख क्या थी? 1998 साल था, लेकिन तारीख अगर आप पूछते हैं तो 14 तारीख थी, 14 अगस्त था 1998, ठीक है। अच्छा, इसको कंपनी को लिमिटेड कब बनाया गया? तारीख है इसकी 17 मार्च, ठीक है, 17 मार्च 1997 को जो है इसको एक कंपनी के रूप में निर्मित किया गया। तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। निम्न में से कौन सा नृत्य प्रश्नोत्तर रूप में होता है, यानी कि क्वेश्चन एंड आंसर के रूप में कौन सा डांस जो है वो किया जाता है हरियाणा के अंदर? एक है फाग, एक है लूर, धमाल और झूमर। ये चार ऑप्शन है आपके यहाँ पे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा आपका? लूर नृत्य जो होता है, ठीक है, लूर नृत्य ये बेसिकली बांगर क्षेत्र में किया जाता है और होली जो होती है होली के 2 सप्ताह पहले किया जाता है ये, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए होली से संबंधित डांस अगर आपसे, तो आपका लूर जवाब रहेगा। और महिलाओं द्वारा ही किया जाता है, जनरली इसमें पुरुषों को देखने तक की भी अनुमति नहीं होती है इस डांस के अंदर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से सभी नदियां मेवात की पहाड़ियों में बहती है सिवाय, ठीक है, बहती है लिखना था यहाँ पे, ठीक है, बहती है सिवाय कौन सी के? ऑप्शन है इंदौरी है, दोहन है, कसावटी है और टांगरी है। देखो ये वाली तीनों तो आप सभी को अच्छे से पता होगा कि ये मेवात की पहाड़ियों में बहती है। इंदौरी तो बहुत फेमस भी है, ठीक है, लेकिन जो टांगरी नदी है वो मेवात नहीं है, अंबाला साइड है, मतलब हरियाणा के बिल्कुल ऊपर वाली साइड है। तो डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रह जाएगा। ये अंबाला की साइड है, आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा इसे। अंबाला अगर किस नदी के किनारे पड़ता है तो आप टांगरी उसका जवाब भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, हरियाणा राज्य में विक्टोरिया क्रॉस पाने वाला, ठीक है, व्यक्ति के नाम, विक्टोरिया क्रॉस जो है वो किस व्यक्ति ने पाया? तो ए ऑप्शन है यहाँ पे दलबीर सिंह सुहाग, ये हमारे थल सेना के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। अच्छा, नायक हरि सिंह, सूबेदार रिचपाल राम, और इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा सूबेदार रिचपाल राम, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। रिचपाल राम जो है 20 अगस्त 1899 से 12 फरवरी 1941 के दौरान जो है एक विक्टोरिया क्रॉस के भारतीय प्राप्तकर्ता थे, और ब्रिटिश और राष्ट्रमंडलों को जो है ये प्रदान किए जाने वाला, यूं कहते हैं कि जब भी कोई दुश्मनों कोई छक्के छुड़ाता है या यूं कहिएगा दुश्मनों को रोकता है, उसी के लिए वीरता के लिए दिए जाने वाला ये अवार्ड है, ठीक है। और सूबेदार ये रहे थे 1899 से 1941 के दौरान, ठीक है। यह भारतीय सेना से जुड़े हुए रहे थे, इनको विक्टोरिया क्रॉस जो है मिला था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सुपरिचित व्यक्ति जिनका नाम है सतीश कौशिक, जो भारतीय फिल्म निर्देशक, निर्माता और अदाकार है, जिनका जन्म किस जिले में हुआ है? इनका जन्म जो है भाई हुआ है कहां पे? भिवानी ऑप्शन है, रेवाड़ी है, जींद है और महेंद्रगढ़ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा महेंद्रगढ़ में जो है इनका जन्म हुआ है। मुख्य रूप से इनकी फिल्म है मिस्टर इंडिया, मिस्टर इंडिया में इन्होंने काम किया था। अच्छा, इसके अलावा जो है इन्होंने कैलेंडर की भूमिका निभाई थी मिस्टर इंडिया के अंदर, ठीक है। सतीश को 2 बार बेस्ट कॉमेडियन का और फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा जा चुका है। सतीश कौशिक का जन्म जो है हरियाणा में हुआ तो है, लेकिन कब हुआ है? 13 अप्रैल को हुआ है, ठीक है। 13 अप्रैल को हुआ है, 1956 को हुआ है, ठीक है, हरियाणा के महेंद्रगढ़ में। अच्छा, महेंद्रगढ़ जो है वो खनिजों के लिए बहुत अच्छे से जाना जाता है, और महेंद्रगढ़ के अंदर जयंत पाली के अंदर एक हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है, जहां के जो है 2 स्टूडेंट्स को गणतंत्र दिवस की परेड के लिए भी जो है उनका सिलेक्शन हुआ है। आरसी कुहाड़ जो है हरियाणा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इसके वीसी हैं, कुलपति हैं, वो भी बात आप याद कर सकते हो। कौन से साल में सुरजी अर्जुन गांव की संधि पे हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये साल था 1803वां। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। देखिएगा, इस संधि के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूं तो ये संधि हुई थी 1803 के अंदर, ठीक है। और इस संधि का मतलब एक मेन मुद्दा यूं कहिएगा, अंग्रेजों और दौलत राव सिंधे के बीच में जो लड़ाई चल रही थी, जो युद्ध चल रहा था, वो खत्म हो गया था इस संधि के अनुसार। सिंधे ने अपने दरबार में ब्रिटिश रेजिमेंट रखना स्वीकार कर लिया और बसई की संधि को स्वीकार भी कर लिया था। सिंधे ने निजाम के ऊपर अपने सारे दावे त्याग दिए थे और अंग्रेजों की सहमति के बिना अपनी नौकरी में किसी भी विदेशी को न रखने का जो है वो भी वचन दिया था, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने अपने गंगा यमुना के बीच का जो दोआब का क्षेत्र है, 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं, जिसमें दिल्ली और आगरा भी शामिल थे, ये अंग्रेजों को सौंप दिया। और ऐसे उत्तर भारत, दक्षिण तथा गुजरात में जो है दौलत राव सिंधे का समस्त राज्य पर अंग्रेजों का जो है वो प्रभुत्व आ गया था। और इसके बाद में सिंधे ने राजपुताना के अधिकांश राज्यों की राजनीति में कोई भी हस्तक्षेप न करने का भी वचन दिया था। और अर्जुन गांव की संधि के द्वारा सिंधे की स्वतंत्रता समाप्त हो गई थी और उत्तर भारत का अधिकांश हिस्सा जो था आपका वो ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर आ गया था, या यूं कहिएगा आप लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कौन सा मंदिर उत्तर भारत का खजुराहो कहलाता है? उत्तर भारत का खजुराहो कौन सा मंदिर कहलाता है भाई? तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर रहेगा क्या? भीमा देवी मंदिर, जो कि पिंजौर के अंदर पड़ता है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। यह मंदिर भारत के हरियाणा राज्य के पंचकुला के अंदर, और पंचकुला में भी पिंजौर शहर के अंदर है। यह मंदिर 8वीं और 11वीं शताब्दी के बीच में बनाया गया है और एक प्राचीन हिंदू मंदिर है। और मंदिर परिसर के अंदर जो है बहुत खंडर से है। 1974 में पंजाब प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1964 के तहत जो है इसे एक संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित किया गया। और भीमा देवी मंदिर को उत्तर भारत का खजुराहो का उपनाम दिया गया है। 1974 में पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई हुई थी। इस मंदिर में पता लगा कि ये उस टाइम का ही है, इस वजह से इसको संरक्षित स्मारक में जो है वो शामिल किया गया। तो बी ऑप्शन आप अच्छे से याद रखिएगा। पिंजौर बहुत फेमस है किसके लिए? गार्डन के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक यादवेंद्र गार्डन है, वहां पे हरियाणा सरकार फिल्म सिटी के रूप में उसे विकसित कर रही है, ठीक है। पंचकुला का जिक्र है, पंचकुला में मोरनी पहाड़ी है, ठीक है। और मोरनी पहाड़ी की एक करहो चोटी है जिसकी ऊंचाई भी आप याद कर सकते हैं 1514, ठीक है। टिक्करताल झील भी आप याद कर सकते हैं, इस जिले से ही संबंधित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान
अनुसंधान संस्थान हरियाणा में किस वर्ष स्थापित किया गया? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है हरियाणा के अंदर कब स्थापित किया? ए ऑप्शन 77, 50, 55 और 35। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1955 को स्थापित किया गया। ठीक है, और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान, ठीक है, मूल रूप से 1923 में बेंगलुरु में इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के रूप में शुरू किया गया था, जिसका विस्तार और नाम बदल के 1936 में इंपीरियल डेयरी इंस्टीट्यूट रखा गया। 1947 में से नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में जाने लगा और 1955 में एनडीआरआई मुख्यालय को करनाल के अंदर जो है स्थानांतरित कर दिया गया। अभी वर्तमान में कहां पे है? ये करनाल में है। करनाल को हम सीएम सिटी भी कहते हैं। उत्तर भारत का सबसे साफ शहरों में इस बार इसकी रैंकिंग 17वीं आई थी, याद रखिएगा। 17th नंबर आई थी ओवरऑल रैंकिंग में भी। पहले नंबर पे तो इंदौर शहर था। ठीक है, करनाल कर्ण झील की वजह से भी इंपॉर्टेंट है। नवीनतम पद्धति से बसाया गया शहर भी करनाल को कहते हैं। स्मार्ट सिटी जो है इसको बनाया जा रहा है, कुछ हद तक बनाने का काम पूरा भी हो चुका है। नीतीश कुमार जो है इसके सीईओ है, इस जिले के स्मार्ट सिटी के रूप में जो काम कर रहे हैं। करनाल जो है यहाँ पे धान बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसको धान का कटोरा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, फरमाना स्थित प्राचीन स्थल किस जिले में स्थित है? फरमाना जो है ये कहां पे पड़ता है? ये महम तहसील में पड़ता है, रोहतक इसका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और इसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो राखी गढ़ी के बाद में हरियाणा में दूसरा सबसे बड़ा केंद्र खुदाई के दौरान जब पता लगा 2007 से 2009 में डॉक्टर विवेक दांगी द्वारा फरमाना में खुदाई का काम डेक्कन कॉलेज के पुरातत्वविद वसंत सिद्धे के जो है जिम्मे में है। मतलब इनके साथ में ही जो है ये खुदाई का काम हुआ। फरमाना खास या फरमाना दक्ष खेड़ा, ठीक है, 18.5 हेक्टेयर में फैला है। उत्तरी भारतीय राज्य हरियाणा के रोहतक जिले के महम ब्लॉक के अंदर एक पुरातात्विक स्थल है। रोहतक हिसार राजमार्ग पर लगभग 15 किलोमीटर और दिल्ली से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पे फरमाना खास है। और यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित बहुत सारे अवशेष या चिन्ह भी मिले हैं। किस वर्ष में चंडीगढ़ की आधारशिला रखी गई थी? चंडीगढ़ को जो है आपका यूं कहिएगा आप लोग नींव या फाउंडेशन जो है वो कौन से साल में रखी गई थी भाई? तो ए ऑप्शन है 51, बी 53, 52 और 50। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1952 के अंदर। ठीक है, आपको सभी को पता है कि 1950 के दशक में फ्रांसीसी आर्किटेक्ट ली कार्बुजियर ने जो है इसकी रूपरेखा तैयार की थी और 1952 में इस शहर की आधारशिला रखी गई और नाम दिया गया चंडीगढ़। 1966 में इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया और साथ ही पंजाब और हरियाणा की इसे राजधानी भी घोषित किया गया है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक इसे नियोजित शहर बनाने का फैसला लिया था। उन्हीं के आधार पे या यूं कहिएगा उन्हीं की रूपरेखा में धीरे धीरे चलता गया और आगे जाके जो एक इंपॉर्टेंट सा या वर्तमान में कहिएगा आप लोग बड़ा ही स्वस्थ सा शहर तैयार हो गया है ये। इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी? भारत पाक विभाजन के बाद में पंजाब को लाहौर के स्थान पे एक नई राजधानी की जरूरत थी, इस वजह से इसकी जरूरत पड़ी थी चंडीगढ़ की।